नीट पेपर जब से हुए हैं लीक तब से उसको लेकर चल रही है काफी सारी चर्चाएं। ऐसे में जो है नीट पेपर लीक, परीक्षा रद्द, काउंसलिंग और अब शुरू हो गई है कोर्ट की कार्रवाई। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 25 नहीं बल्कि 26 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में करीब पौने 2 महीने के भीष्म अवकाश के बाद 8 जुलाई से फिर समन्वय कामकाज शुरू होगा। इस अवधि में नीट यूजी परिणाम 2024 के खिलाफ कई छात्रों, कोचिंग संस्थानों ने खिलाफ याचिका दायर की है। इन याचिकाओं में कुछ में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक का आरोप लगाया है तो कुछ ने पूरी परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की गुहार लगाई है। चलिए खबर विस्तार से जानते हैं। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीट पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितता को यहाँ पर जो है उस याचिका पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सभी याचिकाओं एक साथ जोड़कर आगे की राह तय करेगी। देश के लाखों नीट एक्सपेरेंट पेरेंट्स और कोचिंग टीचर की नजरें इस सुनवाई पर है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ में सीजेआई के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र हैं। जी हां, आपको बता दें 26 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। कार्यसूची के मुताबिक नीट मामले पर 26 याचिकाएं हैं। हालांकि इन याचिकाओं में कुछ पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री याचिकाएं भी हैं। नियमित काज लिस्ट के मुताबिक अब तक कुल 26 याचिकाओं में 21 याचिकाएं एनटीए और भारत सरकार के प्रतिपक्ष है, जबकि 15 नहीं बल्कि 5 ट्रांसफर याचिकाएं। हालांकि 7 जुलाई को आने वाली पूरक सूची में कुछ और याचिकाएं बढ़ सकती हैं। कॉज लिस्ट में पहली याचिका वंशिका यादव की है। इनमें 5 मई को हुई 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की परीक्षा में बरती गई अनियमितता पर आरोप के साथ इसे नए सिरे से कराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है। पेपर लीक, परीक्षा रद्द के अलावा काउंसलिंग पर भी होगी बहस। सुप्रीम कोर्ट में करीब पौने 2 महीने के भीष्म अवकाश के बाद 8 जुलाई से फिर समन्वय कामकाज शुरू होगा। इस अवधि में नीट यूजी परिणाम 2024 के खिलाफ कई छात्रों की कोचिंग और संस्थानों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इन याचिका में कुछ में याचिकाकर्ता ने पेपर लीक का आरोप लगाया है तो कुछ ने पूरी परीक्षा ही रद्द करके मेडिकल प्रवेश परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की गुहार लगाई है तो कुछ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के संचालन की जांच करने की मांग की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कोर्ट में एक तरफ नीट यूजी मामले पर विस्तृत सुनवाई होनी है तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार किया हुआ है। नीट यूजी काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो सकती है। इसके बावजूद 8 जुलाई को काउंसलिंग को लेकर भी बहस हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 23 जून को आयोजित 813 यानी 1563 में से उम्मीदवारों के द्वारा 23 जून को फिर से परीक्षा कराने के बाद उनका परिणाम 1 जुलाई को जारी कर दिया है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें कि संशोधित परिणामों के साथ टॉपर टैली 61 से यहाँ 67 तक घटकर 61 हो गई है। 6 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क दिए जाने के बाद उनका स्कोर बढ़कर 720 हो गया था। वो दोबारा परीक्षा में परफेक्ट स्कोर पाने में असफल रहे। इस बार छात्रों को नीट पेपर लीक, ओएमआर हेरफेर और अन्य कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एनटीए ने निर्धारित तारीख 4 जून 2024 से 10 से पहले यानी कि 4 जून नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया था। उसी दिन लोकसभा चुनाव परिणाम आए। 66 टॉपर्स जो है घोषित किए गए और एनटीए विवादों में आ गया। बाद में एनटीए ग्रेस मार्क्स रद्द करके 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को नीट री एग्जाम आयोजित किया गया था। तो वहीं अगस्त में हो सकता है
नीट पीजी 2024 का फिर से एग्जाम। नीट यूजी पेपर लीक के चलते नीट पीजी 2024 परीक्षा 23 जून को अपने तय समय से 12 घंटे पहले रद्द कर दिया गई थी। एनबीई सूत्रों के अनुसार अब इसे अगस्त में आयोजित किया जाएगा। नई परीक्षा तिथि इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। ऐसे में आगे क्या क्या होगा वो देखना होगा खास।